जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं भूपेश राजपूत आप सभी का आप ही के परिवार द सक्सेस डिजायर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी सुपर टेट की क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आपका सुपर टेट का ही ध्यान रखते हुए स्पेशल सुपर टेट के लिए सीडीपी स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक ही हमारा व्यक्तिगत भिन्नता है। इसी को लेकर आज आपकी क्लास है। तो आप सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार कीजिएगा। आपको ये नोट्स यहां, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आप यहां लिख भी सकते हैं, साथ ही साथ ये सब आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगे। तो आप बेहतरीन तरीके से मन लगाकर पूरे जोश के साथ अब स्टार्ट कर देते हैं अपनी पढ़ाई को। तो सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता। क्या है हमारा? व्यक्तिगत भिन्नता। अब इसे समझना, इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। अब इसे समझना है, समझो। देखो, भिन्नता, भिन्नता का मतलब क्या है? अलग अलग होना। किसका? व्यक्तियों में, अर्थात व्यक्तियों की क्वालिटी का या व्यक्तियों में भेदभाव रंग रूप को देखकर हम किस प्रकार उन्हें भिन्न करते हैं। जैसे मेरी शक्ल के 5-6 आदमी एक जैसे हों, सेम एक जैसे, तो क्या आप उसमें अंतर कर पाएंगे? रूप देखकर तो नहीं कर सकते ना। उसी तरीके से व्यक्तिगत भिन्नता होती है जिसका शिक्षा में सबसे अधिक उपयोग होता है। कैसे होता है? क्योंकि हमें व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा देनी है। क्योंकि कक्षा जो होती है ना, वो कक्षा में सभी व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में पाए जाएंगे। किसी का आईक्यू अलग होगा, किसी का व्यवहार अलग होगा, कोई लड़ाकू होगा, कोई हल्की सी आवाज पे रोने लगेगा, कोई बड़े प्यार से बोलता होगा। तो इसका अपना ही एक विशेष रोल है जब आप टीचर बनेंगे, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए ये टॉपिक सबसे पहला टॉपिक भी है और सबसे मोस्ट टॉपिक भी है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। अब इसे समझेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला ही पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, जरा ध्यान से, जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाए जाते हैं। इसी अंतर के कारण व्यक्ति दूसरों से अलग होते हैं। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है तो उसमें कौन कौन सी खूबियां होती हैं या उसमें कौन कौन से गुण होते हैं जिससे हम उसे अलग कर सकते हैं। तो अनेक गुण हैं, लेकिन वे गुण होंगे जिनका हम मापन कर सकें। जैसे यहां लिखा हुआ, मानसिक रूप से, जैविक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, अर्थात जो दो लोगों में अंतर पाया जाएगा वही होगा हमारा व्यक्तिगत भिन्नता। चलो आगे दूसरा पॉइंट समझते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने? फ्रांसिस गाल्टन। अब यहां से देखो, ये मोस्ट है आपका, ये वाला पॉइंट मोस्ट है। क्यों मोस्ट है अभी पता चल जाएगा। देखो, फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस, कौन सी पुस्तक थी? हेरिडेटरी जीनियस में व्यक्तिगत भिन्नता का वर्णन किया है। किसने किया है? फ्रांसिस गाल्टन ने। और यही क्वेश्चन आपका सुपर टेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन सुपर टेट में जो अभी हुआ था उसमें आया हुआ है, और साथ ही साथ जोन सा अभी आपका यूपी टेट हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन आया था कि हेरिडेटरी जीनियस किसकी पुस्तक है? तो फ्रांसिस गाल्टन की है। अब समस्या ये आती है कि जो मैंने लिखा ना 1869, कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा 1879। जैसे अग्रवाल प्रकाशन की एक बुक देखी थी जिसमें आपको लिखा हुआ ये दिखाई देगा 1879। तो इन चीजों से आपको बचना है। अब बड़े ध्यान से अच्छे से समझते हुए चलना है। चलो भाई आगे बात करते हैं। अच्छा, नोट डाल के लिखा गया है, 2000 का नोट है तो काम का ही नोट होगा। कैसे काम का, जरा इसे समझते हैं कि बुद्धि शब्द का, कौन से शब्द का? बुद्धि, अर्थात हमारा एक शब्द है बुद्धि। क्या है बुद्धि? क्या है बुद्धि? अरे बुद्धि पूरा टॉपिक है, आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बुद्धि लब्धि आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें समझनी है आपको।
अर्थात बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। अर्थात अगर मैं बात करता हूं कि बुद्धि शब्द, बुद्धि क्या है, माइंड क्या है, इसकी अगर जो बात करी है वो सबसे पहले किसने की थी? हमारे सर फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने की थी? सर फ्रांसिस गाल्टन ने। याद कर लें इस पॉइंट को। ऐसे ऐसे पॉइंट ही तो आते हैं जो आपको घुमा कर पूछेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सुजनन शास्त्र के पिता या सुजनन शास्त्र के जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। सुजनन शास्त्र, इनकी एक थ्योरी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर हमें बच्चे पैदा करने हैं तो बच्चे पैदा करने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो ईमानदार हैं, जिनका आईक्यू अच्छा है, या जो अपने लिए समाज के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अर्थात कोई आदमी अच्छा है तो उम्मीद यह की जाएगी जो उसके बच्चे होंगे वो भी बहुत बेहतरीन होंगे। तो उनका कहने का मतलब यही था कि सुजनन अर्थात जो चोर है, जो डाकू है, जो गलत काम करता है, तो उसका प्रभाव उसकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा वो लोग बच्चों को जन्म ना दें। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में यही कहा था। तो इसलिए क्या कहा उन्हें? सुजनन शास्त्र का जनक। किसे कहा गया? फ्रांसिस गाल्टन को। किसे कहा गया? फ्रांसिस गाल्टन को। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फ्रांसिस गाल्टन, ये जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, ये इस बार के लिए मोस्ट है। किस बार के लिए? जो सा इस बार आपका सुपर टेट आने वाला ना, इसके लिए मोस्ट बनता है। ये आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छी बात है। कि फ्रांसिस गाल्टन के पश्चात के जो फ्रांसिस गाल्टन थे, इनके बाद इस दिशा में, कौन सी दिशा में? व्यक्तिगत भिन्नता की दिशा में। कि वैज्ञानिक कार्य 1890 से 1899 तक किसने किया था? कैटिल ने किया था। अगर मैं व्यक्तिगत भिन्नता की बात करता हूं तो व्यक्तिगत भिन्नता में वैज्ञानिक कार्य जो किया था, वैज्ञानिक रूप से जो कार्य किया, वो किसने किया? हमारा कैटिल ने किया है। किसने? जेएम कैटिल ने। अब समस्या पता क्या आती है? कुछ यूट्यूब पे हैं जिन्होंने पढ़ा रखा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के जनक फ्रांसिस गाल्टन, लेकिन फ्रांसिस गाल्टन ने ये जो है हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। अगर मैं वैज्ञानिक रूप से अध्ययन की बात करता हूं तो वो कैटिल ने किया था। तो बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता का जनक कैटिल को माना है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है जो आपके सुपर टेट में आने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि इस यूपी टेट वाले क्वेश्चन ही ऐसे देते हैं, सुपर टेट वाले क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो आपको समस्या पैदा करें। अब देखो, ये प्यारे से 3 बच्चे हैं, हो सकता है आप जैसे ही बच्चे हो। आप इन्हें जरा ध्यान से देखें, क्यों लिया मैंने इन्हें समझते हैं। आप इस बच्चे को देखो, इसे देख के आपको क्या लग रहा कि ये लड़का है या लड़की? तो आप देखकर बता देंगे सर ये लड़की है। कैसे? इसके जो वस्त्र पहने हैं इसने, उन्हें देखकर आपने जज कर लिया किस चीज से? इसके कपड़ों को देखकर कि ये कौन है, ये लड़की है, गर्ल है। हो गई बात फाइनल। अब इन दोनों के आपने कपड़ों को देखा और एकदम से जज कर लिया ये कौन है सर? बॉय है, अर्थात कौन है? लड़के हैं। अब इनमें से समस्या ये बनती है क्या दोनों एक जैसे? देखो इसका भी इतना ही मुंह खुला हुआ है, इसका भी बेचारे का इतना सा ही खुला हुआ, इसका थोड़ा सा कम है बच्ची का, लेकिन इन दोनों में देखो क्या ये जुड़वा है? हो सकते हैं जुड़वा। क्या दोनों की कॉपी पेस्ट करिए, कपड़े दूसरे पहना के कॉपी पेस्ट कर दियो? नहीं। समझना कैसे? इनके हाव भाव को देखकर, इनके रूप को देखकर। कैसे? जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इस लड़के का फेस कट देखता हूं और इसका देखता हूं, दोनों के थोड़े थोड़े सेम है, लेकिन जब मैं कान देखता हूं तो इसके कान थोड़े से ज्यादा खड़े हुए हैं और इसके कान ऐसे नहीं है, नॉर्मल एकदम पिचके हुए से। तो इससे यह पता चलता है कि इसमें और इसमें इसके कान या इसका फेस किस चीज को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता को, कि जो इनके शारीरिक बनावट है वही इसकी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाएगी। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, ऐसे ही मस्त होके पढ़ते चलेंगे बेहतरीन तरीके से, जो मजा आए पढ़ने में भी। अच्छा, अब कुछ परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं सब अपनी कॉपी में नोट कर लें क्योंकि एग्जाम में आ सकती है, इसे जरा ध्यान से देखेंगे क्या कही गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, स्किनर महोदय हुए हैं। स्किनर महोदय ने क्या कहा वो देखो, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य किनसे?
व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य है व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं, इस शब्द को भूल मत जाना, पहलुओं, उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन किया जा सकता है। तो सुपर टेट वालों, आपको याद क्या रखना, वो जरा ध्यान से देखो कि बे सभी पहलू, अब परिभाषा में कुछ भी कर दे, परिवर्तन कर दे, देखना और देखना किस शब्द को है, बस इसको, कि जहां वो पहलू की बात कर देगा और पहलू के साथ जहां वो मापन की बात कर देगा, समझ लेना ये परिभाषा किसकी हो गई, स्किनर की। अर्थात स्किनर ने यही कहा था कि मनुष्य के बे सभी पहलू, कुछ भी हो, शारीरिक, मानसिक, संवेग, कुछ भी, किसी भी पहलू की बात करें जिनका हम मापन कर सकते हैं, वही क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नता होगी। किसने कहा, स्किनर ने। याद क्या रखना आपको, पहलू 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 पहलू, किसने मापन कर सकते हैं, तो किसने बोला, स्किनर ने। याद हो गया होगा, हाथों हाथ बिल्कुल साथ साथ समझते चलेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं दूसरी परिभाषा की बात करता हूं, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेके चल सकते हैं साथ ही साथ आगे। कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अपने समूह, अब इस चीज को समझो जरा ध्यान से, क्या कहा उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों, देखो याद तो सभी करेंगे लेकिन अच्छा ये होगा कि आप समझते चलें। अपने सदस्य, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, इस ग्रुप में 2-3 बच्चे ले लिए मैंने, अब 3 बच्चे हैं, सभी की एज अगर ले लेता हूं तो तीनों की एज 8 वर्ष है। कितनी है, 8 वर्ष है। तीनों की एज 8 वर्ष है। तीनों लड़के ले लो, तीनों लड़की ले लो, चाहे एक लड़का एक लड़की ले लो, लेकिन बात उनकी करेंगे जब समान एज में जो इनमें अंतर को स्पष्ट करेगा। अब वो इनकी योग्यताएं भी हो सकती है, वो इनकी मानसिक स्थिति हो सकती है, वो इनकी सोच हो सकती है, वो इनकी कल्पना हो सकती है, वो इनका व्यवहार हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बस आपको यह समझना, जहां वो बात करेगा अपने समूह, अर्थात अपने समूह के सदस्यों में उनके गुणों में भिन्नता, किसमें, गुणों में, किसमें, गुणों में भिन्नता पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी समूह के सदस्यों। किसने कहा यह बात, जेम्स ड्रेवर ने। किसने कही ये बात, जेम्स ड्रेवर ने, कि ड्राइवर जो होता ना, वो ड्राइवर जो होगा वो सभी एक जैसे नहीं होंगे, ड्राइवर सब अलग अलग तरीके के होंगे। तो वही बात तो कही किसने, ड्राइवर ने, अर्थात किसने कही, ड्राइवर ने, कि सभी ड्राइवर हैं लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग तरीके के होंगे। एक एज का आप ड्राइवर ले सकते हैं लेकिन सबके गाड़ी चलाने का तरीका अलग अलग होगा। चलो भाई आगे देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो यहां आपको 2 परिभाषाएं दी गई हैं या 2 कथन दिए गए हैं, जो किसने कहे हैं, टायलर ने। अब टायलर ने 2 परिभाषाएं दी हैं, दोनों को समझना है, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसे ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें आप फंस जाएं। इतने आसान नहीं है कि वो, ध्यान रखें, पेपर में जो आपको लगता है ना ये आसान है, समझ लेना वही नहीं आएगा, आएगा वही जो समस्या पैदा करेगा। तो समझो कि शरीर के आकार, किसका, शरीर का आकार, स्वरूप, रूप अर्थात शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं, किस चीज की क्षमता, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापन की जा सकने वाली, यहां भी क्या आएगा, मापन की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। किसने कहा, टायलर ने। किसने कहा, टायलर ने। किसने कहा, टायलर ने। याद करने की ट्रिक, कि जो टायर होता है ना गाड़ी का, जो गाड़ी का टायर होता है, गाड़ी में एक टायर नहीं होते, 4 टायर, साथ में स्टेपनी, 5 टायर होंगे, और साथ ही साथ सभी गाड़ियों में क्या प्रयोग होंगे, टायर होंगे, अर्थात बहुत सारी गाड़ियों में टायर यूज होंगे, सब में ही होने हैं। तो जिस परिभाषाएं में, जौन सी परिभाषा में बहुत सारे शब्द आ जाए, बुद्धि भी आए, उपलब्धि भी आए, ज्ञान भी आए, रुचि भी आए, अभिवृत्ति भी आए, अर्थात सब कुछ आ जाए, वो किसकी बात होगी, टायलर की। किसकी बात होगी, टायलर, टायलर, टायलर। याद हो गई क्या, अरे याद तो साथ ही करके चलेंगे तभी तो मजा आएगा। अब बाद में, क्योंकि मुझे भी पता आप सीरियस नहीं लेंगे, पढ़ेंगे तो है नहीं भाई, हमारी प्लानिंग तो यही है कि आप सुपर टेट पास करें, पास ही नहीं करें, आप नौकरी को प्राप्त करें, मजा तब आएगा। चलो आगे देखते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर
इतना साफ है कि व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। दोबारा देखेंगे, एक व्यक्ति से, किससे? एक व्यक्ति से, अर्थात ये छोटा सा बेबी, ड्राइंग अच्छी नहीं है, बस समझ जाना, बस ऐसे ही। और ये दूसरा छोटा सा बेबी हमारा, दो बेबी है। अब दोनों में जो एक दूसरे से अंतर को साफ रूप से हम देख सकते हैं, यही तो कहा इन्होंने, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। अर्थात इसके हाथ छोटे, इसके मोटे, इसके पतले, इसके नाटे, जैसे भी हैं कि इसके हाथ कानून से लंबे हैं, वे सारी चीजें किस चीज को दर्शाएंगी? व्यक्तिगत भिन्नता को। किसने कहा? टायलर ने कहा। किसने कहा? टायलर ने कहा। अब नेक्स्ट को देखते हैं, क्या कहा? क्रो एंड क्रो की बात आ गई। किसकी बात आई? अब क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यताओं, ध्यान से समझेंगे, शारीरिक क्रियाओं में सफल, यह शब्द आपने अभी तक नहीं सुना होगा। सफल होने की योग्यताओं में एक समूह के व्यक्तियों में बहुत अधिक भिन्नताएं होती हैं। अगर समझना है तो इसके लिए यही है कि क्रो एंड क्रो में सफलता की बात होगी। क्रो एंड क्रो, क्रो क्रो, कौआ 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 कौआ, क्रो क्रो क्रो। कैसे याद करें? जहां सफलता होगी वहां क्रो 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 करेंगे। हो गया? समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे। अब आती है बात व्यक्तिगत भिन्नताओं की विशेषताएं। किसकी? व्यक्तिगत भिन्नताओं की विशेषताएं। सबसे पहली क्या लिखी गई है, जरा देखो, कि व्यक्तिगत भिन्नता में उन ही पक्षों को ही लिया जा सकता है। किन पक्षों को लिया जा सकता है? कि जिनका मापन कर सके। नोट डालने इस चीज पे कि व्यक्तिगत भिन्नता में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पक्षों को लेंगे हम जिनका मापन कर सकते हैं। अर्थात जिनका मापन नहीं किया जा सकता वो व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाएगी नहीं, उन्हें हम व्यक्तिगत भिन्नता में नहीं लेंगे। सिर्फ वही पक्ष आएंगे जिनका हम मापन कर सकते हैं। अब कौन से पक्ष हैं? मैंने लिखा भी है, कुछ है, बाकी भी हैं बहुत सारे जो आप आगे देखेंगे। अतः भार, वजन, लंबाई, बुद्धि आदि ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। उसी के आधार पर हम व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाते हैं। चलो भाई आगे बात करते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति आपस में एक समान नहीं हो सकते, चाहे वह जुड़वा क्यों ना हो। वो आगे पॉइंट है, देखते हैं। देखो, कोई भी दो व्यक्ति आपस में एक समान नहीं हो सकते। जैसे आप अपना फेस जाके देख के आए शीशे में, जाए देखिए जल्दी तुरंत, अब फिर मेरा देखें, क्या हम दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने पड़ोसी को देखें, अपने माता को देखें, अपने पिताजी को देखें, अपने भाई को देखें, अपनी बहन को देखें, यहां तक कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को देखें, किसी का भी फेस आपसे नहीं मिलेगा। अर्थात सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर इसी पॉइंट का मैं दूसरा रूप की बात करता हूं, नोट डाल के मैंने लिखा, चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो, अगर वे जुड़वा भी है ना तो कुछ ना कुछ भेदभाव उनमें पाया जाएगा। कैसे? अब ये जरा फोटो देखो, अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आप सभी जानते होंगे कि ये कौन है। जानते हैं? नहीं। जिसने कपिल शर्मा का शो देखा है ना, उसने वो जरूर जानता हुआ, ये है चिंकी और मिंकी। ये मैं सोचना कि इसी फोटो को मैंने उधर रिप्लेस करके ऐसे ही चिपका दिया कि हाँ एक ही फोटो को अलग कर दिया, नहीं। यह एक है चिंकी, एक है मिंकी। चिंकी मिंकी दोनों की शक्ल देखेंगे एक जैसे ही, दोनों की ड्रेस देखेंगे एक जैसे ही, लेकिन दोनों के हेयर देखेंगे वो भी एक जैसे, दोनों की बात करने का तरीका देखेंगे ना तो वो भी सेम ही मिलेगा। जिसने देखा हो, जिसने कपिल शर्मा का शो देखा होगा उसे जरूर पता होगा कि ये बात भी एक तरीके से करती हैं, कपड़े भी एक जैसे पहनती हैं, बाल भी एक जैसे रखती हैं। अर्थात जिसे चीज को आप देख के समझना चाहें वो सेम टू सेम होगा। अब बात ये आती है कि क्या ये व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आएंगी या नहीं आएंगी। बात ये है कि चिंकी मिंकी जो जुड़वा है दोनों, क्या ये व्यक्तिगत भिन्नता के नियम का पालन करेंगी या नहीं करेंगी। अब इसी का सॉल्यूशन है आपका क्या, कि जो अगर कोई जुड़वा भी है, अगर कोई जुड़वा भी है तो उसकी सभी क्वालिटी, उसकी
सभी क्वालिटी अर्थात या मैं उसके रंग की, रूप की, लंबाई की, आकार की चीज बात करूं तो वो सब असेम हो सकती है, लेकिन उनकी सोच, उनका समाज के प्रति व्यवहार वो तो अलग होगा, उनका आईक्यू लेवल वो तो अलग होगा, उनकी पसंद वो तो अलग होगी। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होनी ही होनी है, सब चीज एक जैसी थोड़ी होगी भाई। ऐसा थोड़ी है कि दोनों का दिल भी एक लड़के पे ही आ जाएगा, ऐसा तो नहीं ना। इसका मतलब यही है अगर कोई जुड़वा भी है ना तो उसमें कहीं ना कहीं भिन्नता आएगी। खाने में कि किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को वो पसंद नहीं होगा, अर्थात किसी ना किसी रूप में वो भिन्नता पाई ही जाएगी। अब इसी में मैंने लिखा कि ये अंतर, क्या लिखा है कि ये अंतर हमें वातावरण से भी प्राप्त होते हैं और अनुवांशिकता रूप से भी प्राप्त होते हैं। अगर मैं अनुवांशिकता की बात करता हूं तो दोनों बहनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की अगर आप देखो शक्ल देखो, दोनों सेम है, अनुवांशिकता रूप से तो सेम है, लेकिन वातावरण के रूप से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं इनकी सोच में, इनके विचारों में अंतर आएगा, और वही किस चीज को दर्शाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता को। अब बात करते हैं अनुवांशिकता के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो अनुवांशिकता के कारण अगर मैं लेता हूं तो सबसे पहले शारीरिक, अर्थात शारीरिक रूप से आप एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, वही किस चीज को दर्शाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता को। मानसिक रूप से आप घर में दो भाई क्यों ना हो, दोनों का आईक्यू कभी बराबर नहीं होगा, दोनों की सोच या दोनों की जो बुद्धि है वो कभी बराबर नहीं हो सकती। अगर दोनों के एग्जाम में नंबर 100 नंबर का पेपर है, दोनों के 100 में से 90 नंबर आए हैं, लेकिन फिर भी दोनों का आईक्यू बराबर नहीं है। किस वजह से भाई, ऐसा हो सकता है कि दूसरा उससे ज्यादा जानता हो। यहां एग्जाम की बात नहीं, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता में शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी अंतर आता है। उसके बाद वातावरणीय कारक कौन से हो सकते हैं, तो सामाजिक, अर्थात समाज में उसका व्यवहार कैसे होगा या सामाजिकता उसमें कैसी होगी। वातावरण से सांस्कृतिक, और वातावरण से सबसे मोस्ट जो आज का बनता है आज के समय में, राजनीतिक, अर्थात जो चुनावी दौर चल रहा है ना, उसके प्रति आपके व्यवहार में अंतर आ रहा है, आपकी सोच में अंतर आ रहा है। ये सारी चीजें आपको वातावरण से मिल रही है, समाज से मिल रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कौन सा पॉइंट है हमारा, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, अर्थात कौन कौन से तत्व आने वाले हैं या कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाएंगे। अगर मैं उनकी बात करता हूं तो सबसे पहला कारक ही देखिए क्या लिखा हुआ हमारा। सबसे पहला कारक है हमारा भाषा के आधार पर। किसके, भाषा के आधार पर, अर्थात मेरी जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा गांव का है। आप जो बोलते हैं, आप इतने प्यार से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जवान से, आपके मुंह से फूल बरस रहे हो, आप इतने प्यार से बोलते हैं। ऐसा ही तो है ना कि आप जब बोलना शुरू करते हैं तो सब बैठ जाते हैं, अरे कितना प्यार से बोल रहे यार, बैठ जाओ, 5-10 मिनट पहले इनकी बात ही तो सुन ले। ऐसी तो है ना, वही तो व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाएगा। अर्थात मेरी आवाज तेज है, दूसरे की कम है, मैं किसी और प्रकार से बोल रहा हूं, वो दूसरे प्रकार से बोल रहा है, मेरी भाषा हिंदी है, दूसरे की इंग्लिश है। ये सब किस चीज को दर्शाएंगे, ये सब चीजें ही दर्शाएंगे भाषा को, कि मेरी भाषा क्षेत्र, इस क्षेत्र की देसी है, आपकी कैसी है, आप इंग्लिश बड़े प्यार से बोलते हैं और इंग्लिश हमारे सिर से ऊपर जाती है। तो ये समस्याएं कुछ आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लिंग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। लिंग के आधार पर, अर्थात मेल एंड फीमेल, अर्थात आदमी एवं औरत, नर एवं मादा। किसकी बात कर रहे हैं, लिंग के आधार पर, कि जो आदमी होता है और जो औरत होती है उनके बीच में जो अंतर को, जिसे हम देख के समझ जाते हैं, वही किस चीज को दर्शाता है, व्यक्तिगत भिन्नता। उसके बाद बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। बुद्धि, इसे तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सब विद्वान हैं, आप घर में सबसे ज्यादा होशियार हैं, आपके नियम, आपके सिद्धांतों पर ही तो घर वाले काम करते हैं। अगर आपने कुछ कह दिया तो घर पत्थर की लकीर है वो तो। आप घर के भी आप मानते हैं आपके सब कि आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, आपका बुद्धि का जो या आपका आईक्यू है सबसे बेहतर है। यही तो बात है ना, अरे सब विद्वान हैं आप। चलो आगे देखते हैं।
परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत, देखो परिवार, ध्यान से समझना, परिवार जो है व्यक्तिगत भिन्नता पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। कैसे? किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसका व्यवहार उसी प्रकार का होगा। किसी के पिताजी बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत ज्यादा पैसा है और वो लग्जरी गाड़ियों में आता है तो उसका व्यवहार उसी प्रकार का होगा। तो ये सारी चीजें किस चीज को दर्शाती हैं? व्यक्तिगत भिन्नता को, जिसके आधार पर आप बच्चों को जज कर सकते हैं। क्योंकि परिवार व्यक्तिगत भिन्नता में अपनी एक बहुत अधिक महत्व। दूसरी बात करें समुदाय, किसकी बात करें? समुदाय, समूह, कैसे समूह में आप रहते हैं वो भी आपकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को दर्शाएगा। इसीलिए आपके पापा आपकी मम्मी आपसे बोलती हैं एक अच्छा ग्रुप चुने, ऐसे बावलों के साथ मत रहा कर, तू बिगड़ रहा है। नेक्स्ट, भिन्नता धर्म के आधार पर। देखो आज के समय में सबसे ज्यादा ही जो चल रहा है ना धर्म, क्योंकि आपके आज के समय में जो आप चुनाव में वोट डालते हैं, जो नया मुद्दा चल रहा है ना वो धर्म का चल रहा है। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं जाट हूं, मैं राजपूत हूं, मैं बनिया हूं, इन चीजों में फंस गए हैं। तो ये भी किस चीज को दर्शाएगा? धर्म भी दर्शाएगा हमारा व्यक्तिगत भिन्नता को। उसके बाद शारीरिक विकास के आधार पर, अर्थात एक लड़के की लंबाई 6 फीट हो गई है और दूसरे की 4.5 फीट है, अर्थात शारीरिक, दूसरा एक बिल्कुल फिट है और एक पतला दुबला सा है, एक बिल्कुल मोटा फैल के हाथी जैसा हो गया है। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है व्यक्तिगत भिन्नता को। तो व्यक्तिगत भिन्नता में शारीरिक विकास अपनी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप मेरी लंबाई देखेंगे तो 6 फीट 5 फीट जितनी आप समझ ले, क्योंकि कैमरे में तो मैं इतना ही दिखाई दूंगा, ज्यादा तो दिखाई दूंगा नहीं, तो आप अपने इच्छा से मान लीजिए। अब फिर आप अपने आप को देखिए आपकी कितनी है। तो यही दर्शाता है किस चीज को? व्यक्तिगत भिन्नता को। उसके बाद मानसिक विकास के आधार पर, किसके? मानसिक विकास। अब ध्यान से समझिए, आपकी एज कितनी है? भाई लड़कियां जो हैं वो तो बताएंगी नहीं, लड़कियां तो कभी कमेंट्स भी नहीं करेंगी कि सर हमारी एज 25 है, क्योंकि लड़कियों की कभी भी एज 22 से ऊपर तो जाती नहीं, ये हमेशा 22 साल की ही रहती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सभी की एज आपकी मेरी 28 साल है, 26 साल है, 25 साल है, जितनी आप मानना चाहें। उस एज के बच्चों में अगर आप देखेंगे ना तो सबका आईक्यू अपना अपना अलग होगा, अर्थात सभी का जो मानसिक विकास होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन मानसिक विकास पर क्षेत्र का प्रभाव भी पड़ता है, मानसिक विकास पर परिवार का प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब सेम अवस्था में या सेम एज में मानसिक विकास की बात की जाती है तो वो सबका भिन्न भिन्न हो जाता है। जिसका कारण क्या हो सकता है? स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य है, आपके टीचर का स्वास्थ्य है, आपके परिवार का स्वास्थ्य है, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति, ये सारी चीजें आएंगी जो आपके मानसिक विकास को प्रभावित भी करेंगी। तो यही किस चीज को दर्शाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता को। नेक्स्ट बात करते हैं संवेगात्मक विकास के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। संवेग, इमोशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि एक तो बच्चा ऐसा है कि किसी ने कुछ कहा और तुरंत उसे मारने पीटने चला गया, एक बच्चा ऐसा है कि आपने कुछ कहा उसने ध्यान से सुना, चल ठीक है यार कुत्ता का काम होता है भौंकने का, चलो ऐसे सोच के निकाल दिया उसने, अब वो अपने काम से काम रख रहा है। तो इस तरीके से जिसके विचार होंगे वो भी किस चीज को दर्शाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता को, कि आप अपने विचार अपने इमोशन किस तरीके से दूसरे के सामने पेश कर रहे हैं, ये सारी चीजें किस चीज को दर्शाएंगी? व्यक्तिगत भिन्नता को। नेक्स्ट बात करते हैं विचारों के आधार पर। भाई कोई तो है गांधी जी जैसे विचारों का कि यार कोई बात नहीं, कह दिया चल एक गाल पे मारा दूसरे पे और मार दे, चल 2 गाली और दे, क्या 2 और दे दे, कोई मेरा क्या जा रहा है, तूने दे दी मैंने तो ली नहीं। कुछ ऐसे विचार के होंगे और कुछ ऐसे विचार वाले होंगे कि तूने दी कैसे, तुझे पटक के आज यही मारूंगा। तो सबके अपने विचार होंगे कि कुछ ऐसे विचारों वाले हैं कि बिल्कुल शांत स्वभाव के, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, अपने कार्य से मतलब। कुछ ऐसे होंगे जो सभी की राजनीति में पढ़ने वाले होंगे, तो सबके अपने विचार हैं। तो वही किस चीज को दर्शाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता को। नेक्स्ट है सीखने के आधार पर। सीखने के आधार पर कि जैसे कुछ हैं, जैसे ये वीडियो देखने वाले मान लीजिए जितने भी आप हैं, सभी का सीखने का स्तर अलग अलग होगा। कोई किसी तरीके से सीखता है, कोई किसी और तरीके से सीखेगा, क्योंकि अब इसी से सीखने से आया याद, आपको सीखने की विधियां भी तो करानी है, अभी इसके नेक्स्ट बात वही कराएंगे अब।
तो सीखने के लिए अर्थात अधिगम के लिए जो अधिगम का आधार होता है वो भी किस चीज को दर्शाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता को। रुचियों के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। रुचियां किसकी बात कर दी हमने? रुचियों की, क्योंकि सभी की रुचि अपनी अपनी अलग होगी। किसी को पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लगेगा और किसी को पढ़ाया हुआ मैडम का अच्छा लगेगा कि सर में मजा नहीं आ रहा, यूट्यूब पे ढूंढो कोई मैडम हो तो मैडम का पढ़ा हुआ देखते हैं, मैडम बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाएंगी। सबकी अपनी रुचि है, किसी को किसी का पसंद आता है, किसी को कुछ और पसंद आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थात किसी का व्यक्तित्व बड़ा साधारण सा है कि कहीं से निकला सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, सभी उसका आदर करते हैं, वो उसके व्यक्तित्व को दर्शाएगा, वही उसकी व्यक्तिगत भिन्नता होगी। कि किसी को देख के कहेंगे अरे यार ये तो बहुत बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे ही घूमता रहता है। किसी को देख के कहेंगे कितनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, बेचारा दिखाई भी नहीं देता। तो ये किस चीज को दर्शा रहे हैं? व्यक्तिगत भिन्नता को। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। योग्यताएं, योग्यताओं में अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं तो आपकी डिग्री ले लीजिए। किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने बीए, किसी ने बीकॉम, किसी ने बीएससी, किसी ने बीटेक, किसी ने एमटेक। तो ये आपकी योग्यता है किसमें? जो आपने मेहनत की है, जो आपने शिक्षा ली है, उसके परिणाम है। तो ये योग्यताओं के आधार पर आप व्यक्तिगत भिन्नता भी, इसे भी किस चीज में लेंगे? हम व्यक्तिगत भिन्नता में लेंगे। नेक्स्ट, चरित्र के आधार पर कि आपका चरित्र कैसा है। आपका चरित्र राम के जैसा है, या आपका चरित्र रावण के जैसा है, या आपका चरित्र पुष्पा के जैसा है। पुष्पा जो मूवी आई है ना, बड़ा प्यार दे रहे हैं सब। यही तो समस्या हो रही है आज के समय में। जो हमारी पीढ़ी है ना, वो पुष्पा मूवी जिसने देखी होगी उसमें ये बताओ कि जो हीरो था वो विलन था या हीरो था? एक चोर था या डाकू था या बहुत अच्छा काम कर रहा था? अब कितना पसंद कर रहे हैं सब। यही तो समस्या सबके सामने है कि चरित्र के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थात दूसरे के चरित्र को देखकर हम व्यक्तिगत भिन्नता, यही तो कारण है व्यक्तिगत भिन्नता का। तो अभी तक कितने सारे कारण हो गए, कितने सारे कारण आपको पता चल गया है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाने के लिए हम सिर्फ वही कारण लेंगे जिनका हम मापन कर सकें, अर्थात जिसका हम मापन कर ही नहीं सकते वे कारक कभी व्यक्तिगत भिन्नता में आएंगे ही नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या हो सकते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका काम बस यही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कि सुपर डैड में अगर पढ़ना है तो द सक्सेस डिजायर से जुड़ें, आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। ओके, घर पर रहें, सब स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।